अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल सुनो कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में अरहम नाम का एक शिकारी रहता था। वो निहायत सख्त दिल और बेरहम तबीयत का मालिक था। उस दिन भी वो जंगल में अपना जाल बिछाकर बैठा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक निहायत खूबसूरत परिंदा उसके जाल में आ फंसा। अरहम के होठों पर एक सर्द मुस्कुराहट फैल गई। आखिरकार तो जाल में आ ही गया, अब तू बच नहीं सकता। आजकल दरबार में परिंदों के गोश्त की बड़ी मांग है। ये कहकर अरहम ने तीर चला दिया। तीर परिंदे के नाजुक जिस्म में पैवस्त हो गया और वो तड़पते हुए दम तोड़ गया। अरहम ने मुर्दा परिंदा उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की सरहद के करीब उसे गांव के मुखिया हाजी करीम मिल गए। उनकी निगाह फौरन अरहम के हाथ में पकड़े मुर्दा परिंदे पर जा ठहरी। अरहम, ये क्या है? अगर परिंदा तेरे जाल में आ गया था तो उसे मारने की क्या जरूरत थी? देखें हाजी साहब, बात यूं है, ये परिंदा मैं बेचता हूं दानियाल ताजर को। वो इसे आगे ले जाकर रियासत के दरबार में फरोख्त करता है। और आप तो जानते हैं कि हमारे सुल्तान को परिंदों का गोश्त बहुत पसंद है। तो जब उसने आखिरकार मर ही जाना था तो मैंने पहले मार दिया, तो इसमें गलत क्या हो गया? हाजी करीम ने सख्त लहजे में कहा, अरहम, तू वाकई बहुत संगदिल है। तेरे दिल में जरा सी भी रहम दिली नहीं। इतना गुरूर और बहसी अच्छी बात नहीं है। समझ गया। अरहम ने शाने उचकाए। हाजी साहब, मैं शिकारी हूं, कोई हकीम नहीं कि मुझसे नरमी की उम्मीद रखें। जंगल के जानवरों और परिंदों का अंजाम तो मेरे हाथ से ही होता है। हाजी कलीम का चेहरा गुस्से से तन गया। देख लेना अरहम, एक दिन तुझे अपनी संगदिली का अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। जरूर। अरहम खामोशी से वहां से चल दिया। दानियाल एक मालदार ताजिर था। अरहम हर शिकार वहीं लाकर बेचता था। वो मुर्दा परिंदा उठाए सीधा दानियाल के यहां पहुंचा। अरे वाह अरहम, दानियाल खुश होकर बोला। कल ही सुल्तान साहब फरमा रहे थे कि कई दिन गुजर गए, उन्होंने जंगली परिंदे का गोश्त नहीं चखा। वाह भाई, तू तो बिल्कुल वक्त पर आ गया। बिल्कुल वक्त पर आया है। सुल्तान साहब खुश होंगे और तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। वाह भाई वाह अरहम, वाह। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कुछ सिक्के अरहम की हथेली पर रखे। अरहम रकम पाकर मुतमीन अंदाज में घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सिक्के अपनी बीवी राबिया के हाथ पर रख दिए। राबिया के चेहरे पर हल्की सी खुशी का रंग उभरा। पता है राबिया, आज फिर हाजी करीम वही नसीहतें कर रहे थे, वही पुरानी बातें। परिंदा मत मारो, जुल्म ना करो, अल्लाह का खौफ करो। उसी वक्त उसकी 10 साला बेटी हना अंदर आ गई। अब्बा जान, हाजी साहब ठीक कहते हैं, आप शिकारी हैं लेकिन जानवरों और परिंदों को बड़ी बेरहमी से मारते थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरहम ने झिझलाकर उसे डांटा। ओए, फजूल बातें ना कर, हना चुप हो जा। अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा और अपने घर का खर्च कैसे चलाऊं? यही मेरा पेशा है, समझी? ये कहकर अरहम गुस्से में बाहर निकल गया। राबिया ने बेटी की तरफ देखा मगर कोई जवाब न दिया। अगले दिन अरहम फिर जंगल चला गया। उसने जाल बिछाया और देर तक इंतजार करता रहा, मगर उस दिन उसकी जाल में कोई शिकार ना आया। शाम तक बैठे रहने के बाद वो खाली हाथ मायूस होकर घर लौट आया। राबिया ने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, आज इतने गमगीन क्यों लग रहे हैं? अरहम ने गहरा सांस लिया। क्या बताऊं राबिया, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जाल में एक भी शिकार नहीं आया। बिल्कुल खाली हाथ आना पड़ा। राबिया ने नरमी से कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कल जरूर कुछ ना कुछ जाल में आएगा। मगर अगले दिन भी यही हुआ, फिर एक और दिन भी। 3, 4, 5 दिन गुजर गए, जैसे जंगल से परिंदे और जानवर गायब ही हो गए हों। अरहम का चेहरा दिन ब दिन बुझता जा रहा था। पेशानी पर फिक्र की लकीरें बढ़ रही थीं। एक शाम जब वो मायूसी के आलम में घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे दानियाल मिल गया। अरे वाह अरहम भाई, कई दिन हो गए, अभी तक कोई अच्छा शिकार नहीं लाए। अरहम ने थके हुए लहजे में कहा, क्या बताऊं दानियाल भाई, पिछले कई दिनों से मेरे जाल में एक भी जानवर या परिंदा नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। दानियाल ने जरा तंजिया अंदाज में कहा, लगता है भाई किस्मत तेरे साथ नहीं चल रही। शायद कोई आसमानी आफत है या अल्लाह की तरफ से कोई रोक। अब मुझे कोई और शिकारी तलाश करना पड़ेगा। ये कहकर दानियाल वहां से रवाना हो गया। अरहम हैरत और मायूसी के आलम में खड़ा रह गया।
घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी बीवी राबिया को सुनाई। राबिया भी फिक्र के बादलों में डूब गई। अब क्या होगा अरहम? अगर यही सिलसिला रहा तो हमारा घर का चूल्हा सर्द पड़ जाएगा और हना भी भूखी सोएगी। अरहम खामोश रहा, कुछ न कह सका। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी और हम अपना जाल और तीर कमान लेकर घर से निकलने ही वाला था कि राबिया ने आवाज दी, सुनो जी, पिछले कई दिनों से आप खाली हाथ लौट रहे हैं। घर में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। अब तो अनाज भी नहीं बचा। अगर आज भी आप खाली हाथ वापस आए तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। ये सुनकर अरहम की आंखों में नमी आ गई। फिक्र न करो राबिया, मुझे यकीन है कि आज जरूर कुछ न कुछ शिकार मिल जाएगा। अरहम घर से निकल गया। वो जंगल पहुंचा और दिन भर जाल लगाए बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी कोई शिकार ना आया। भूख और थकान से कमजोर होकर अरहम एक दरख्त के नीचे बैठ गया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अगर खाली हाथ वापस गया तो राबिया टूट जाएगी और हना भी भूखी सोएगी। दोनों मेरी रहनुमाई की मुंतजिर हैं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अरहम का चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। कुछ देर खामोश बैठने के बाद अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। हाँ, एक काम करता हूं, मैं झरनों वाले इलाके के करीब जाऊं, वहां जरूर कुछ शिकार मिलेगा। हाँ, यही सही रहेगा। ये कहकर वो तेजी से झरनों की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में अरहम एक खूबसूरत झरने के करीब पहुंच गया। वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीबो गरीब सुर्ख सुनहरी बगुला पर पड़ी। या अल्लाह, ये क्या है? ये तो सुनहरी बगुला है। क्या शानदार चमक रहा है। अगर मैं इसे पकड़ गया तो मेरी सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। अरहम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो झरने के पानी में गिरकर बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी आंख खुली। वो फिर उसी झरने के करीब खड़ा था और उसके सामने सुनहरी बगुला खड़ा था। अरहम, तुम वाकई बहुत सख्त दिल शिकार हो, लेकिन तुम्हारा दिल मुकम्मल तौर पर बिगड़ा नहीं है। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी रहमदिली बाकी है। इसीलिए तुम पत्थर में तब्दील नहीं हुए, वरना अब तक तुम पत्थर बन चुके होते। अरहम हैरान होकर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम इंसान की जबान में कैसे बात कर सकते हो? तुम तो बगुला हो। सुनहरी बगुला पुरज़म अंदाज में बोला, क्या तुमने गौर से नहीं देखा? मैं कोई आम बगुला नहीं, बल्कि एक जादुई बगुला हूं। और अभी तुम्हें ये जानने का वक्त नहीं आया कि मैं कौन हूं। बस देखो, अब यहां से चले जाओ, जाओ। अरहम घबरा कर बोला, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, नहीं तो मेरा खानदान भूखा रहेगा। मेरी बीवी और हना मुझ पर ही मुनहसिर हैं। हना भूखी सो जाएगी, खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। अरहम ने पूरी बात सुनहरी बगुले को सुनाई। बगुले ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी एक काम करना होगा। अरहम ने पूछा, कौन सा काम? सुनहरी बगुला आंखें जमा कर बोला, अब तक तुमने बेशुमार मासूम जानवरों को मारा है, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम जंगल के जानवरों को इतनी बेरहमी से क्यों मारते हो, बताओ। अरहम कुछ देर खामोश रहा, फिर आंखों में आंसू भर आए। सच बताऊं, मैं हमेशा ऐसा नहीं था। जब मैं 15 साल का था, अपने वालिद के साथ शिकार सीखने जाता था। एक दिन एक शेर ने मेरे वालिद को मेरे सामने बड़ी बेरहमी से मार डाला और खाने लगा। तब से मेरे दिल में जंगल के जानवरों के लिए नफरत पैदा हो गई और मैं ऐसा बन गया। सुनहरी बगुला अरहम को एकटक देखता रहा। देखो अरहम, शेर ने तुम्हारे वालिद को इसलिए मारा क्योंकि वो उसका फितरी रवैया था। लेकिन तुम इंसान हो, इंसान का फितरत शेर जैसा नहीं होता। इंसान तभी इंसान है जब उसके अंदर रहमदिली जिंदा हो। बगुले ने आगे कहा, अब से तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे, बल्कि उनकी मदद करोगे। रोजाना जंगल आओगे और जख्मी या परेशानी में फंसी हुई मखलूक की मदद करोगे। यही तुम्हारा कफ़ारा होगा। जितना ज्यादा तुम कफ़ारा करोगे, उतना ज्यादा रिस्क तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगा। अरहम हैरान होकर पूछा, रिस्क खुद ब खुद? ये कैसे मुमकिन है? सुनहरी बगुला मुस्कुराकर बोला, जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसी मखलूक की मदद करोगे, शाम को घर वापस आकर अपने बिस्तर के नीचे देखो, तुम्हें सुनहरी सिक्के मिलेंगे। वो तुम्हारा इनाम होगा। ये कहकर सुनहरी बगुला सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। अरहम घर की तरफ लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में एक कांटा गड़ा हुआ था और हमने जख्मी हिरन को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, हाँ, शायद यही वो आजमाइश है जिसका जिक्र सुनहरी बगुला कर रहा था। अगर मैं इस हिरन को दानियाल को बेच दूं तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल सकती है। ये सोचकर उसने अपना कमान उठाया और तीर चढ़ाया।
मगर उसी लम्हे सुनहरी बगले की बातें उसके जहन में गूंजने लगी। उसके हाथ लरस गए। वो ठिठक कर रुक गया, फिर आहिस्ता से तीर नीचे रख दिया। नहीं नहीं, अब मैं किसी बेजुबान मखलूक को नहीं मारूंगा, हरगिज नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता जख्मी हिरन के करीब गया, नरमी से उसके पैर में फंसा हुआ कांटा निकाला, फिर पास से मिली जंगली जड़ी बूटी को पीसकर उसके जख्म पर लगा दिया। हिरन ने अपनी बड़ी नम भरी आंखों से अरहम की तरफ देखा, जैसे दुआ दे रहा हो, फिर जंगल की गहराइयों में खो गया। और हम घर लौटा तो राबिया दरवाजे पर खड़ी मुंतजिर थी। क्या हुआ, आज कोई शिकार मिला? अरहम ने सर झटक कर कहा, नहीं राबिया, आज भी कोई शिकार नहीं मिला, लेकिन जानती हो, मैंने आज एक जख्मी हिरन की मदद की है। वो सारी बात सुनाता हुआ चारपाई के करीब जा बैठा। उसी लम्हे उसकी नजर चारपाई के नीचे पड़ी। वो चौंक गया। अरे राबिया, जल्दी देखो, ये देखो 10 सुनहरी सिक्के। राबिया हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन है? कुछ देर पहले तो यहां कुछ नहीं था। अरहम की आंखें नम हो गईं। इसका मतलब सुनहरी बगुला सच कह रहा था। वाकई सच। इतने में हना दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें नम थीं। अब्बा जान, वादा करें आप अब किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करेंगे। और हमने आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा। हाँ मेरी बेटी, मैं वादा करता हूं, अब से मैं किसी बेज़र मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल में शिकार के लिए नहीं, मदद करने के लिए जाऊंगा। यही मेरा रास्ता है। अगले दिन अरहम फिर जंगल गया। कुछ दूर उसे एक मैना दिखाई दी जो कांटेदार झाड़ियों में फंस गई थी। उसके परों पर जख्म थे। अरहम घबरा कर बोला, या अल्लाह, ये तो बुरी तरह जख्मी हो गई है। लगता है किसी नुकीली टहनी से टकरा गई है। ठहरो, मैं देखता हूं। उसने एहतियात से झाड़ियां हटाई, फिर जड़ी बूटी पीसकर मैना के जख्मों पर लगाई। चंद लम्हों बाद मैना की सांसें नरम पड़ गईं। वो संभल गई और उसने गर्दन उठाकर अरहम की तरफ देखा, जैसे खामोश दुआ दे रही हो, और उड़ गई। शाम को जब अरहम घर लौटा तो फिर उसकी चारपाई पर 10 नए सोने के सिक्के पड़े थे। इसके बाद हर दिन वो किसी न किसी बेजुबान जानवर या परिंदे की मदद करता, और हर रात उसकी चारपाई पर सोने के सिक्के रखे होते। रफ्तार रफ्तार अरहम के घर में अब रिस्क और दौलत की कोई कमी न रही। वक्त गुजरता गया। अरहम के पास अब सोने की एक बड़ी मात्रा जमा हो चुकी थी। एक दिन राबिया ने मुस्कुराकर कहा, अब तो आप काफी दौलतमंद हो चुके हैं, क्यों ना कोई तिजारत शुरू की जाए? अरहम ने हाँ में सर हिलाया। हाँ राबिया, तुम ठीक कहती हो, कल से मैं फलों की तिजारत शुरू करूंगा, ये बेहतर रहेगा। अगले दिन अरहम ने फलों का कारोबार शुरू कर दिया। वो ईमानदारी, मेहनत और नरमी के साथ काम करता रहा, और उसका कारोबार रोज बरोज तरक्की करने लगा। एक दिन बाजार में मुखिया ने अरहम को देखा तो हैरत से बोल उठा, अरे अरहम, ये क्या माजरा है? तुम तो जंगल के शिकारी थे, आज फल बेच रहे हो, ये क्या चक्कर है भाई? अरहम ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मुखिया जी, अब मैं किसी जानदार को नहीं मारता। मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाई है कि अब सिर्फ भलाई करूंगा। बस इसी वजह से शिकार छोड़ दिया है। मुखिया खुशी से हंस पड़ा। वाह भाई वाह, शाबाश, तुम्हारे दिल का यह बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। अब तुम वाकई नेक नसीब शख्स कहलाने के लायक हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा। वक्त के साथ अरहम पूरे गांव का सबसे दौलतमंद, इस्तदार और काबिल एहतराम आदमी बन गया। उसकी मेहनत, नेकी और खुश अखलाकी का चर्चा दूर दूर तक होने लगा। मगर अरहम की ये कामयाबी दानियाल के दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। ये कैसे मुमकिन है? ये तो वही गरीब सा शिकारी था जो मुझको छोटे मोटे शिकार बेच के गुजारा करता था, और अब देखो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कहीं कोई छिपा खजाना तो नहीं मिल गया? लालच से भरे जहन के साथ दानियाल एक दिन अरहम के पास जा पहुंचा। अरे अरहम, ये क्या कमाल हो गया भाई? शिकार छोड़ दिया और फिर भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। आखिर कौन सा खजाना हाथ लगा है? अरहम ने संजीदगी से कहा, दानियाल जी, आप गांव के बड़े और मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आपसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब असल हकीकत है। अरहम ने दानियाल को झरनों के करीब वाले उस सुनहरे बगुले की पूरी कहानी सुनाई। किस तरह उसकी मदद करने पर अल्लाह ने उसे रिश्क के दरवाजे खोल दिए। कहानी खत्म हुई तो दानियाल की आंखों में लालच की चमक जाग उठी। हाँ, अब समझा, जरूर कोई ना कोई जादुई चीज है, कोई ऐसी चाल जिससे खजाना बरसने लगता है। उसकी नजरें पहले से भी ज्यादा हरीस और खतरनाक हो गईं। सुनहरा बगुला ही होगा। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। क्या कहती हो? दानियाल की बीवी ने फौरन लालच भरी आवाज में कहा। तो फिर देर किस बात की, जाओ उसे पकड़ लाओ। अरहम तो बेवकूफ था जो उसे छोड़ाया, तुम ऐसा मत करना। अगले दिन दानियाल झरने के करीब जा पहुंचा।
वहीं वो सुनहरा बगुला इत्मीनान से चल फिर रहा था। दानियाल ने फौरन अपना जाल निकाला और आहिस्ता आहिस्ता बगुले की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे रखा, उसका पांव फिसला और वो सीधा झरने के अंदर जा गिरा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, मेरा बदन ये तो पत्थर का बनता जा रहा है। अरे नहीं नहीं! अचानक हवा में से बगुले की गूंजती हुई खौफनाक आवाज बुलंद हुई। ए नादान इंसान, तेरा दिल लालच से भरा हुआ है, और जिस दिल में रहमत और नरमी ना हो, वो दिल पत्थर बन जाता है। दानियाल चीख कर बोला, झूठ, ये सब झूठ। अरहम भी तो शिकारी था, उसके दिल में कौन सी रहमत थी? फिर तूने उसे दौलत क्यों दी? उसे नवाजा क्यों? सुनहरा बगुला आहिस्ता से बोला, अरहम शिकारी था, लेकिन उसके दिल में रहम और नरमी का बीज छिपा हुआ था, और तू लालच से मुकम्मल अंधा है। जिस दिल में सिर्फ ख्वाहिश, हरिस और खुदगर्जी हो, वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। अगले ही लम्हे दानियाल का पूरा बदन सख्त होकर पत्थर बन गया। झरने के किनारे एक पत्थर की मूरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर लालच और खौफ की जमी हुई परछाई नजर आ रही थी। रात होने तक भी दानियाल घर वापस न आया। उसकी बीवी परेशान होकर बार बार दुआएं मांगती रही। या अल्लाह, मेरे शौहर झरने पर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कहीं कोई आफत तो नहीं आ गई? बिलाखिर वो सीधी अरहम ने घर पहुंची। रात का सन्नाटा गहरा था। अरहम खुद भी किसी गहरी सोच में डूबा बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे दानियाल की बीवी, आप इस वक्त? क्या हुआ, और आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों? वो रोते हुए बोली, अरहम, मेरे शौहर झरने पर गए थे, वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई हूं, खुदारा मेरी मदद करो। अरहम का चेहरा तन गया। उसकी आंखों में गुस्से और फिक्र दोनों की झलक थी। ओह, आखिर उन्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो बगुला कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि एक माफूके फितरत मखलूक है। उसका पूरा राज तो मुझे भी मालूम नहीं। खैर, मैं चलता हूं। अल्लाह करे कहीं साहिब जी को कोई नुकसान ना हुआ हो। अरहम और दानियाल की बीवी उस पुरशरार झरने के पास जा पहुंचे। चांदनी झरने पर ऐसे पड़ रही थी जैसे चांद खुद उन पर निगाह रखे हो। वहां एक पत्थर की इंसानी शक्ल खड़ी थी। दानियाल की बीवी चीख पड़ी, या अल्लाह, ये तो मेरे शौहर हैं। उनका बदन पूरा पत्थर का हो चुका है। उसी लम्हे रंगीन किरणों की चमक छटी, और उस चमक में से सुनहरा बगुला जाहिर हो गया। वो बोला, ये लालच की वजह से मुझे पकड़ने आया था। जब उसने मेरे ऊपर जाल फेंका तो उसका कदम फिसला, और जैसे ही झरने की बूंद उस पर गिरी, ये पत्थर का हो गया। दानियाल रोते हुए आगे बढ़ी, ए नूरानी बगुले, मेरी फरियाद सुन लो। ये मेरे शौहर हैं, उन्हें उनकी असली हालत में लौटा दो, खुदा के वास्ते। बगुले की आवाज सख्त हो गई, नामुमकिन। एक बार जो पत्थर बन जाए, वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता, हरगिज नहीं। ये सुनकर दानियाल जमीन पर गिरकर हिचकियां लेने लगी। अरहम की आंखों में भी आंसू उमड़ आया। अरहम आगे बढ़कर बोला, देखो, कुछ अरसा पहले जब तुम मेरे पास आए थे, तो तुमने कहा था कि मेरे दिल में दया की एक चिंगारी बाकी है। आज वो चिंगारी चिराग बन गई है। मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका हूं। अगर तुम दानियाल को जिंदा नहीं कर सकते तो ठीक है, मुझे भी पत्थर बना दो। कहीं ना कहीं मुझ में भी तो कमी थी। मैं भी तो कभी जालिम शिकारी था। सुनहरा बगुला चंद लम्हे खामोश रहा। फिर अचानक उसके बदन से रंगीन शुआएं फूटने लगीं, और अगले ही लम्हे वो एक निहायत हसीन रोशन चेहरे वाले मर्द में तब्दील हो गया। वो नर्म लहजे में बोला, अरहम, तुम्हारा दिल पाक हो गया है, इसीलिए तुम्हारे लफ्जों में तासीर पैदा हुई। और देखो, रंगीन किरणें दानियाल के पत्थर बदन पर पड़ी और पत्थर पिघलने लगा। थोड़ी देर में दानियाल पूरी तरह जिंदा इंसान बनकर खड़ा था। घबराहट और शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नूरानी मर्द ने कहा, मैं इसी झरने के अंदर रहता हूं। ये मेरा आलम है। मैं बगुले की शक्ल में निकलकर इंसानों की आजमाइश लेता हूं, और अरहम, आज तुम कामयाब हो गए हो। अरहम ने अदब से सर झुकाया। अब मुझे समझ आ गया कि यह झरना क्यों पुरसरार है। नूरानी मर्द मुस्कुराया, मैंने तुम्हें पहले देखा था। तुम एक जालिम शिकारी थे, लेकिन तुम्हारे दिल में रहमत की एक किरण हमेशा थी। इसी किरण ने तुम्हें बदल डाला, और आज तुम रास्ते के सच्चे मुसाफिर हो गए हो। असल में कामयाब वही होते हैं जो अपने दिल को तय कर लें। तुम अब सचमुच किस्मत वाले शिकारी हो। अरहम की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा खिदमत के रास्ते पर चलूंगा। जब तक सांस है, हर जख्मी परिंदे और जानवर की मदद करता रहूंगा। नूरानी मर्द ने अपना हाथ बुलंद किया। ऐसा ही हो अरहम, जब तक तुम जिंदा हो, हर नेकी के बाद तुम्हें बरकत और सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। ये मेरा वादा है। इतना कहकर वो मर्द रंगीन रोशनी में तहलील हो गया। अरहम, दानियाल और उसकी बीवी झरने के पास खड़े रह गए।
आंखों में अकीदत और दिलों में पछतावा और शुक्रगुजारी की गहराई। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल सुनो कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें।